नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के एक प्रांत अल्बर्टा के बारे में। क्या अल्बर्टा कनाडा से आजाद हो जाएगा और एक स्वतंत्र देश बन जाएगा? और यही जो डिस्कशन है इसमें हम ये भी समझेंगे, क्या कोई भारत का राज्य भारत से स्वतंत्र होना चाहता है तो क्या ऐसा हो सकता है? तो अल्बर्टा ने ऐसा क्या किया है, ऐसी क्या कंडीशंस हुई जिनके कारण अल्बर्टा ने ये स्टेप उठाया है और इसके आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इन सारी चीजों के बारे में समीक्षा करेंगे। तो बात करने वाले हैं हम किसके? कनाडा के एक प्रांत के बारे में। कनाडा का एक प्रांत है जिसका नाम है अल्बर्टा। अल्बर्टा ने एक एक्ट पास किया, तब जाकर ये काफी चर्चाओं में आ गया। इसके द्वारा जो पास किया गया एक्ट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है? तो भाई इसका नाम है सोवर्निटी एक्ट। सोवर्निटी का मतलब होता है किसी भी देश के अंतर्गत प्रभुत्व, संपन्नता से, सार्वभौमिकता से। तो यहां पर एक सोवर्निटी एक्ट पास करवाया गया है। अब देखा जाए तो क्या होता है, जैसे भारत के अंतर्गत हमारी लोकसभा, राज्यसभा कई बिलों को पास करती है, ऐसे ही हमारे यहाँ क्या होती है, राज्य विधानमंडल भी कई बिलों को पास करता है। जैसे कि कोई भी राज्य उठाकर देख लें, उत्तर प्रदेश हो, बंगाल हो, तो वहां के राज्य की जो विधानसभा होती है वहां पर भी तो बिल पास किए जाते हैं। तो वैसे ही कनाडा के अंतर्गत अल्बर्टा ने सोवर्निटी एक्ट पास किया और इस एक्ट में यह कहा गया कि जो भाई केंद्र सरकार है, मतलब फेडरल गवर्नमेंट जो है कनाडा की, उसके जो भी लॉ हैं वो हम नहीं मानेंगे। हम पुलिस के लॉ जो है हम अपने हिसाब से बनाएंगे, स्कूलों में जो कानून लगेंगे वो हमारे हिसाब से होंगे, जितना भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, म्युनिसिपैलिटीज है, नगर निगम है, वहां पर भी हमारा एक्ट पास होगा। तो ये जो चीज है सोवर्निटी एक्ट, ये क्यों ऐसा कर रहा है अल्बर्टा? क्योंकि कनाडा जो है एक अच्छा देश है, जो अच्छा इकोनॉमी में भी अच्छा है, अर्थव्यवस्था में भी अच्छा है। तो ऐसी कंडीशन क्या हुई कि यहाँ की जो प्रीमियर है, अल्बर्टा की प्रीमियर, मतलब प्रीमियर जो है कनाडा में सीएम को बोला जाता है, चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, इनका नाम है डेनियल स्मिथ। डेनियल स्मिथ और जस्टिन ट्रूडो, ये दोनों आमने सामने आए। तो इसकी वजह को हम जानने की कोशिश करेंगे, भाई ऐसा क्यों किया गया। तो उससे पहले थोड़ा सा हम समझते हैं कि भाई ये अल्बर्टा आता कहां है। तो अल्बर्टा को अगर आप देखेंगे तो भाई जो उत्तरी अमेरिका है उसके अंतर्गत जो नॉर्थ अमेरिका का रीजन है उसमें आपके कई देश आते हैं, जिसमें कनाडा आता है, अमेरिका आता है, यूएसए, और आपका मैक्सिको आता है। तो बेसिकली यहां पे हम बात कर रहे हैं कनाडा की। जैसे आपने सुना हुआ है यूएसए के अंतर्गत होते हैं 50 स्टेट्स, इनका एक स्टेट जो है अलास्का, ये भी इनके अंतर्गत आता है। ऐसे ही कनाडा के अंतर्गत आप कोई आपसे पूछे, जैसे भारत में आज आप देखेंगे तो बहुत सारे राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, वैसे ही कनाडा के अंतर्गत आपसे कोई पूछे कि भाई कितने प्रोविंसेस हैं, कितने प्रांत हैं, कितने यहाँ पर जो टेरिटरीज हैं, शासित प्रदेश हैं, तो इनकी गिनती 13 है। तो कनाडा के अंतर्गत ये 13 ऐसे प्रांत और अगर हम बात करें टेरिटरीज जो होती हैं, शासित प्रदेश जो हैं, यूनियन टेरिटरीज, वो आती हैं। यहाँ पे कितनी है? 13 है। यूएसए में 50 है। तो इसी 13 में से एक आता है अल्बर्टा भी। अगर हम बात करें कनाडा के अंतर्गत तो आपको देखने मिलेगा यहाँ की अलग अलग प्रोविंसेस, इसी में हम यहाँ बात कर रहे हैं अल्बर्टा की। वैसे इसके अंतर्गत 13 जो है प्रोविंसेस हैं, कौन कौन सी हैं? तो ये एक ब्रिटिश कोलंबिया है। ब्रिटिश कोलंबिया के अलावा यहाँ पर आपको यूकोन दिख रहा होगा, फिर इसकी उत्तरी टेरिटरी है, फिर नूनावुट है, इसके अलावा सैस्कैचुअन है, इसके अलावा मैनिटोबा है, ये 6वीं प्रोविंस, फिर ओंटारियो है, फिर क्यूबेक है, इसके अलावा न्यू ब्रंसविक है, नोवा स्कोटिया है, इसके अलावा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, और न्यू फाउंडलैंड और लेब्रेडर, ये दोनों ही कहलाते हैं। ये आपका न्यू फाउंडलैंड और लेब्रेडर, ये इनको एक ही माना जाता है। और जो 13वां अगर हम बात करें इस गिनती में, हम अल्बर्टा को दे देते हैं। तो अब पूरा का पूरा घमासान कहाँ मचा हुआ है? अल्बर्टा के अंदर मचा हुआ है। अब अल्बर्टा की जो प्रीमियर हैं, जो मैं बता रहा हूं, वहां की मुख्यमंत्री हैं, क्या नाम है उनका? डेनियल स्मिथ। उन्होंने वहां की राज्य विधायिका से, लेजिस्लेचर से ये बिल पास करवाया है जिसका नाम है सोवर्निटी एक्ट। अब सोवर्निटी एक्ट में क्या क्या चीजें हो रही हैं? तो सोवर्निटी एक्ट ये कह रहा है कि भाई जो भी आपका कनाडा की संसद है, कनाडा की जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसके द्वारा जो भी चीजें कानून लागू हो रहे हैं वो हम नहीं मानेंगे, हम अपने हिसाब से चीजें करेंगे। तो अब ऐसी क्या वजह हुई कि अल्बर्टा इतनी बगावत पे उतर आया? और अल्बर्टा के पास क्या इतना रिसोर्सेस है, क्या इतना ज्यादा जो है इनके पास संसाधन है कि ये पूरे के पूरे के जो इतना बड़ा देश है कनाडा, उसको पूरे के पूरे तरह से पूरे तरह से चुनौती दे रहा है? देखा जाए तो अल्बर्टा क्या है? एक प्रांत ही है,
लेकिन इस प्रांत में ऐसी क्या चीजें हुई कि इसके कारण इसको ये स्टेप उठाना पड़ा, तो इस चीज को समझते हैं। देखा जाए तो ये दो जो नेता आपको दिख रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो जो है वो कनाडा के फेडरल गवर्नमेंट हेड है, लेकिन ये जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का नाम है लिबरल पार्टी। लिबरल पार्टी का मतलब समझने के लिए जो लेफ्ट विंग पार्टी होती है उनको कहा जाता है। और अगर हम डेनियल स्मिथ की बात करें, ये जिस पार्टी से आती हैं वो है कंजर्वेटिव पार्टी, जो राइट विंग पार्टी कहलाती है। जैसे कनाडा में अलग अलग पार्टीज हैं, तो इसमें जस्टिन ट्रूडो को आप देखेंगे तो किस पार्टी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये लिबरल पार्टी से हैं। ये लिबरल पार्टी है कनाडा की, उससे बिलोंग करते हैं। और जो हम यहाँ डेनियल स्मिथ की बात कर रहे हैं, डेनियल स्मिथ जो आती है वो कंजर्वेटिव पार्टी से आती है, और इन्हीं की सरकार जो है कहां पर है, अल्बर्टा में। मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में दो अलग अलग सरकारें हो गई। जैसे राजस्थान उठाकर देख लीजिए भारत के अंतर्गत, भाई केंद्र में भाजपा की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और राजस्थान में क्या हो गई, तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो गई। वैसे ही कनाडा के अंतर्गत जो है, जो सरकार है वहां पे जस्टिन ट्रूडो की सरकार है, वो कौन सी है, लिबरल पार्टी की है, और अल्बर्टा में कंजर्वेटिव पार्टी की है। तो दो अलग अलग सरकारों के बीच में यहां तकरार है। तो क्या केवल पार्टी अलग होने से यह तकरार है, तो ऐसा नहीं है, और भी इसके बहुत सारे कारण है जिसके कारण ये सोवर्निटी एक्ट लेकर आई है यहाँ की विधायिका, और ये कह रही है कि हम इग्नोर करेंगे सारे फेडरल लॉ, जितने भी संघीय कानून होंगे हम उनकी धज्जियां उड़ाएंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। तो भाई अल्बर्टा ऐसी चीज करने के लिए उतारू क्यों हो रहा है, तो इस चीज को समझिए। अल्बर्टा का महत्व है कनाडा के अंतर्गत क्यों है, तो इस चीज को भी समझते हैं। तो देखा जाए अल्बर्टा कई कारणों से कनाडा का एक महत्वपूर्ण प्रांत है। इनमें सबसे बड़ी चीज है नेचुरल गैस और ऑयल की। ये तेल और प्राकृतिक गैस सहित कई संसाधनों का घर है। अगर हम बात करें वर्ल्ड के 4 ऐसी जगह जहां पर ऑयल का, नेचुरल गैस का रिजर्व्स में सबसे ज्यादा है, तो उसमें आता है वेनेजुला, वेनेजुला के बाद आता है सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया के बाद ईरान आता है, और चौथे स्थान पर कनाडा का ये अल्बर्टा क्षेत्र आता है। अब इसके पास ये काफी रिच प्रोविंसेस हैं, मतलब ये काफी जो है समृद्ध प्रांत आ जाता है कनाडा के अंतर्गत। तो अगर हम यहां पर मैप पर देखें तो क्या होता है, कनाडा के अंतर्गत जो बड़े बड़े प्रोविंस हैं, जिनकी जीडीपी ज्यादा है, जिनका सकल घरेलू उत्पाद ज्यादा है, तो ये क्या करते हैं, ये इनके पास जो भी ज्यादा पैसा आता है वह ऐसी टेरिटरीज को दिए जाते हैं जो एक तरीके से बराबरी की जाए। मतलब ये एक वैसा ही एक सिद्धांत हो गया कि घर में कोई एक व्यक्ति, दो लोग कमाते हैं, तो घर में अपना जो शेयर कोई ज्यादा कमा रहा है तो कम वाले को वो इस तरीके से हेल्प कर देता है कि ताकि सब एक जैसे एक सम अवस्था में बने रहें। तो ऐसे ही अल्बर्टा भी अगर हम बात करें, ब्रिटिश कोलंबिया, ये कई ऐसे प्रांत हैं जो काफी समृद्ध हैं। तो कनाडा के अंतर्गत जो लॉ चलते हैं उसके हिसाब से इनको अपना जो भी जीडीपी में पैसा कमाया हुआ है वो शेयर करना पड़ता है छोटी टेरिटरीज से, और छोटी टेरिटरीज को एक इक्वलाइजेशन पे लाया जाता है, एक सम अवस्था पे लाया जाता है। तो ये इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो तेल और प्राकृतिक गैस है। जैसा मैंने बताया, ये विश्व में चौथे स्थान पे आता है, किसके बाद, वेनेजुला, सऊदी अरेबिया, ईरान, और चौथे नंबर पर कनाडा का अल्बर्टा है। तो ये जो है काफी समृद्ध है, तो इनको अपनी कई चीजें जो है शेयर करनी पड़ती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये संसाधन कनाडा की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अल्बर्टा देश के समग्र आर्थिक विकास में एक प्रमुख योगदान करता है। मतलब ये एक बहुत बड़ा शेयर जो है कहां पे, कनाडा के अंतर्गत अल्बर्टा से आता है। क्षेत्रफल के अनुसार भी देखा जाए तो काफी बड़ा क्षेत्र है ये प्रांत। कृषि और वानिकी सहित कई महत्वपूर्ण, यहाँ पर एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री महत्वपूर्ण उद्योगों का भी घर है, और ये देश के अंदर बाहर आने जाने वाले सामानों के लिए एक प्रमुख परिवहन केंद्र भी है, ट्रांसपोर्ट का भी एक जो है जरिया है यहाँ पे। इसके अलावा इसके अतिरिक्त अल्बर्टा कई खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्यों का घर है, और पर्यटन के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य भी है, एक टूरिज्म इंडस्ट्री भी यहाँ पर होती है। तो भाई अल्बर्टा के पास अच्छा खासा पैसा आता है। अब अल्बर्टा को एक चीज तो है कि भाई कोई भी अगर प्रांत बगावत करेगा तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए कि भाई हम कल के देश में आजाद देश हो जाएंगे तो हमें कोई ना कोई तरीके से, भारत में अगर कोई एक छोटा सा कोई गरीब अगर राज्य की बात करें, वो बोले कि हम भारत से अलग हो जाएंगे, तो वो नहीं सरवाइव कर सकता। क्यों नहीं सरवाइव कर सकता? क्योंकि बहुत सारी उसको हेल्प जो है केंद्र सरकार के द्वारा मिलती है, तो वो नहीं अलग हो सकता। लेकिन यहाँ पे अल्बर्टा के साथ अगर देखा जाए तो यहाँ प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा समृद्ध है, बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस है। तो केवल क्या प्रॉस्पेरिटी, पैसा हम ज्यादा कमाते हैं तो इसके कारण क्या हम अलग हो जाएंगे, यही कारण है? तो ऐसा नहीं है, समझने की कोशिश करते हैं। देखा जाए तो क्या दिक्कत आ रही है अल्बर्टा के साथ? अल्बर्टा के ऊपर जो दूसरे राज्य हैं वो कई तरह के कानून लेकर आते हैं कि अल्बर्टा जो है ऑयल का प्रोडक्शन करता है, गैस का प्रोडक्शन करता है, तो इसके कारण इनके ऊपर कई तरह के इन्वायरमेंटल लॉज इन्फोर्स कर देने चाहिए। मतलब इनके ऊपर कई पर्यावरण कानून लगा देने चाहिए जिससे ये ऑयल और गैस का जो भी उत्पादन कर रहे हैं उसमें कमी आए। तो अल्बर्टा का कहना है कि जब हम पैसा कमाते हैं तो हमारे पैसे में लेने के लिए सब खड़े हो जाते हैं,
लेकिन जिस चीज से हम पैसा कमा रहे हैं उसके ऊपर सब जो है एक तरीके से झपट्टा मारने के लिए खड़े हो जा रहे हैं कि भाई इसको बंद किया जाए, पर्यावरण के कानून को देखा जाए। तो ये जो रस्साकसी चल रही है वो इसी का कारण है कि भाई अल्बर्टा के साथ ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है। तो अल्बर्टा की जो सरकार है, मतलब अल्बर्टा की जो प्रीमियर है, उनका कहना है कि भाई जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तो क्या है, लिबरल पार्टी की है और हमारी जो कंजर्वेटिव पार्टी है। तो यहां पर दोनों के विचार मतभेद है और विचार मतभेद होने के साथ कई तरह के हमारे ऊपर लॉज इंपोज कर दिए जाते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, वहां की जनता से एक रेफरेंडम भी करवाया। रेफरेंडम मतलब एक तरीके का प्लेबिसाइट, जनमत संग्रह करवाया, जिसमें यह पूछा गया क्या भाई अल्बर्टा को अपने रिसोर्सेस, अपने संसाधन, अपना पैसा दूसरे राज्यों के साथ शेयर करना चाहिए। तो अल्बर्टा की जनता ने 2/3 बहुमत से यह कहा कि भाई हमें नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या हो रहा है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो अल्बर्टा को फेस करनी पड़ रही है। अब अल्बर्टा के ऊपर कई तरह के जो फेडरल कानून हैं, जो फेडरल मतलब आपके जो संघीय कानून हैं जो पूरे कनाडा में चलते हैं, वो इनके ऊपर लागू करके रखें। जैसे कि आपका यहां पर एक चीज चलती है, इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट। इंपैक्ट असेसमेंट एक्ट का मतलब होता है कि भाई जो भी इंपैक्ट डाला जा रहा है पर्यावरण पे वो इन पे भी लागू होगा। अब यहां पे इनकी बात यहीं पर अटकती है क्योंकि विश्व का चौथा बड़ा क्षेत्र है। दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर इमरजेंसी एक्ट भी लागू किए गए, कई लोगों को यहां जेल में डाला गया। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, यहाँ पे वैक्सीन मैंडेटरी वगैरह जो है वो जरूरी है कि अगर आपको पूरे कनाडा में घूमना है तो वैक्सीन वगैरह लगाना है। तो भाई जो डैनियल स्मिथ थी उनका कहना था कि भाई हम सोवेनिटी एक्ट लेकर आ रहे हैं क्योंकि हमारी कई तरह की चीजें यहाँ पर लागू नहीं हो रही हैं, हमारी जो मांग है उनको जो है केंद्र सरकार नहीं सुन रही है, तो हम अपना सोवेनिटी एक्ट ले आएंगे। एक्ट ले ही आए हैं वो लेजिस्लेचर में, साथ साथ अभी उसको पास करवाना बाकी है। जैसे आपने देखा होगा हमारे यहाँ क्या होता है, विधानसभा में बिल पास होने के बाद राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो वहां पर अभी ये रॉयल जो एसेंट होना चाहिए वो अभी नहीं हुआ है। मतलब वहां की जो भी प्रांत के जो राज्यपाल जो होता है, मतलब उसको रॉयल एसेंट कहा जाता है वहां पे, उससे अभी पास नहीं हुआ है। जस्टिन ट्रूडो से पूछा गया कि भाई कनाडा का ये प्रांत क्या आजाद हो जाएगा यो और कहां तक ये स्थिति जाएगी, क्योंकि चिंगारी तो लग चुकी है। तो इस पर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अब जो है ये फैसला है ये कोर्ट के पास ही जाएगा कि भाई किस कानून के तहत जो है अल्बर्टा अलग हो सकता है और ये कैसे लगा सकता है। अब इस पर जो है फेडरल गवर्नमेंट नहीं डिसीजन देगी, इस पर सीधे सीधे कौन डिसीजन देगा, तो कोर्ट का इसमें हस्तक्षेप होगा ही होगा। तो अभी ये जो बिल पास हुआ है वो कहां से पास हुआ है, तो ये बिल अभी केवल उनकी लेजिस्लेचर मतलब विधायिका से पास हुआ है। अभी भारत के हिसाब से राज्यपाल ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए, तो वो बिल अभी एक्ट नहीं बना है। तो ये एक बात चीज जो है वहां पर चल रही है। तो रॉयल कोर्ट से जो है यहाँ पर एसेंट मिलेगा तब जाकर चीजें हो सकती हैं। तो ये जो रेफरेंडम था वो भी एक किया गया था। तो अल्बर्टा ये काफी चीजों के कारण चर्चाओं में रहता है और मैंने आपको बताया यहाँ के कई कानून ऐसे थे जो फेडरल कानून यहाँ पर दिक्कत दे रहे थे, उसके खिलाफ ये आवाज है। तो अब दो पार्टियां आमने सामने आ गई हैं। तो ये तो बात हुई कहाँ की, ये तो बात हुई आपकी कनाडा की। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का कोई राज्य आज की डेट में डिमांड कर ले कि भाई हम भारत से अलग होना चाहते हैं, तो क्या भारत में ऐसा पॉसिबल है? तो अगर हम बात करें भारत का जो स्ट्रक्चर है, क्या यूनिटरी है या फेडरल है, मतलब संघीय व्यवस्था यहां पर आ जाती है या फिर राज्यों के पास ज्यादा हक है। तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंतर्गत अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि भाई भारत के कोई राज्य का स्वतंत्र होना क्या संभव है, तो बिल्कुल नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी राज्य हमारे यहाँ नहीं हो सकता। भारत एक संप्रभु संघीय गणराज्य और भारतीय संविधान के तहत किसी भी राज्य के लिए अलग होना और स्वतंत्र होना संभव नहीं है। कोई दूसरा राज्य, कोई दूसरा देश हमारे अंतर्गत आ सकता है, जैसे हमने सिक्किम को किया, गोवा को किया, पुडुचेरी को किया, तो इनको हम बना सकते हैं, लेकिन हमारा कोई किसी और को दे दें तो ऐसा नहीं हो सकता। तो संविधान सरकार की एकात्मक प्रणाली स्थापित करता है जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियां, अधिकार सर्वोच्च हैं। तो केंद्र सरकार हमारे यहाँ सर्वोच्च है और राज्यों की संघीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर सीमित स्वायत्तता दी गई है। स्वायत्तता का मतलब ऑटोनॉमी होता है और किसी राज्य द्वारा भारतीय संघ से अलग होने का कोई भी प्रयास असंवैधानिक और अवैध होगा, वो कोर्ट में जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब कनाडा में देखते हैं कि क्या होता है अल्बर्टा के मामले में और ये मामला कितना आगे जाता है। इस पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। इसके अलावा कोई डाउट्स आते हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे जुड़ सकते हैं। लेक्चर की पीडीएफ ऊपर दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से आप डाउनलोड कर लेंगे। और भी कोई डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।